हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रईनी स्टडी लेक्चर के एक नए कमाल फ्रेश वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपन लोग पढ़ रहे थे संधारित्रों का संयोजन, जिसमें भाग 1 देख चुके हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में निकल के आया था 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सेकेंड बात कि इसमें आवेश नियत होता है और विभवांतर बदलता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसके सेकंड भाग के ऊपर, समानांतर क्रम संयोजन, या इसको दूसरा नाम है पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, तो देखिए, जिसे मान लीजिए कि हमारे पास दो संधारित्र हैं। पहले संधारित्र की धारिता है 3 फराड और दूसरे संधारित्र की धारिता भी है कितना, 3 फराड। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारे परिपथ के अंदर 6 फराड का संधारित्र मिले। हम क्या चाहते हैं कि हमें जो संधारित्र प्राप्त हो परिपथ के अंदर वो 6 फराड का हो। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप मार्केट से खरीद के लाओगे 6 फराड का संधारित्र। दूसरा ऑप्शन फिजिक्स में और है कि इन दोनों संधारित्र को एक विशेष प्रकार से संयोजित करें कि जो अगला संधारित्र हमें प्राप्त हो वो 6 फराड का हो। ठीक है, तो खरीदने से बेटर है कि इन दोनों को संयोजित करते हैं। तो इसलिए हम पढ़ते हैं समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, तो देखिए, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समानांतर क्रम संधारित्र या पार्श्व क्रम संधारित्र में क्या होता है कि हमारे पास 3 संधारित्र होते हैं। ये हो गया पहला संधारित्र, और ये हो गया दूसरा संधारित्र, और ये हो गया तीसरा संधारित्र। ठीक है, इसकी धारिता है C1 और इसकी धारिता है C2 और इसकी धारिता है C3। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इन तीनों संधारित्र की पहली प्लेट, ये रहा तीनों संधारित्र की पहली प्लेट, तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु पर तथा तीनों संधारित्र के दूसरी प्लेट को, तीनों संधारित्र के दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को कहते हैं समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। ठीक है, देखिए, सभी संधारित्र के पहली प्लेट को, सभी संधारित्र के पहली प्लेट को एक बिंदु पर और सभी संधारित्र के दूसरी प्लेट को एक अन्य बिंदु पर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को कहते हैं समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। पढ़िए, ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की पहली प्लेट, ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक बिंदु पर तथा दूसरी प्लेट एक साथ अन्य बिंदु पर जुड़ी हो, तो इसे कहते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र। ठीक बात है, अब सुनिए आगे। इसको जैसे ही हम लोग बैटरी से संपर्कित करते हैं, जैसे बैटरी से जोड़ते हैं, जिसे मान लीजिए जितना भी बैटरी विभव दे सकता है वो है V। ठीक है, तो देखिए, जैसे ही हम लोग इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो ये बैटरी इसको विभवांतर देता है। अब समझिए, विभवांतर क्या बताए थे कि अगर बिंदु बदलता है तो विभवांतर बदलेगा, अगर बिंदु बदलता है तो विभवांतर बदलेगा। ठीक है, देखिए, ये बैटरी इन सभी संधारित्र को विभवांतर देगा। तो जैसे ही इस संधारित्र को विभवांतर देगा तो आप लोग कैसे चेक कीजिएगा कि अगर बिंदु बदलता है तो विभवांतर बदलता है, अगर बिंदु नहीं बदलता है तो विभवांतर भी नहीं बदलता है। ठीक है, तो देखिए, पहला संधारित्र जुड़ा हुआ है ए और बी के बीच बिंदु, दूसरा संधारित्र भी जुड़ा हुआ है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में, और तीसरा संधारित्र भी जुड़ा हुआ है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में, और बैटरी भी किससे जुड़ा हुआ है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में। मतलब बिंदु नहीं बदल रहा है। अगर बिंदु नहीं बदल रहा है तो हमारा विभवांतर भी क्या होगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, तो देखिए, आप देख सकते हैं कि जो पहली संधारित्र है वो जुड़ा हुआ है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में, दूसरा संधारित्र भी हमारा जुड़ा हुआ है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में, तीसरा संधारित्र भी जुड़ा हुआ है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में, और बैटरी भी किससे जुड़ा हुआ है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में। मतलब बिंदु नहीं बदल रहे हैं। अगर बिंदु नहीं बदल रहे हैं तो हमारा सबका विभवांतर किसके बराबर होगा, इस भी के बराबर होगा। तो इसका भी विभवांतर हो जाएगा भी, इसका भी विभवांतर हो जाएगा भी, और इसका भी विभवांतर हो जाएगा भी। मतलब विभवांतर क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। तो यहां पर विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा नियत। ठीक है, विभवांतर क्या हो जाएगा, नियत। अब देखो, ये बैटरी आवेशित करना शुरू करेगा तो यहां से होते हुए आवेश आगे जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आपको बताए थे कि अगर आवेश चेक करना रहे तो रास्ता देख लिया करो। अगर रास्ता बदल रहा है
तो हमारा आवेश भी बदलेगा, और अगर रास्ता नहीं बदल रहा है तो हमारा आवेश नहीं बदलेगा। तो देखिए यहाँ पर ही क्या हुआ कि यहाँ पर जाके 3 रास्ता में बट रहा है, ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता, तो तीनों में आवेश अलग अलग होगा। इसमें आवेश कुछ और जाएगा, इसको में आवेश कुछ और जाएगा, इसमें कुछ और जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको आवेश चेक करना है, अगर आपको आवेश चेक करना है तो आवेश के लिए रास्ता देख लिया करो। अगर रास्ता बदल रहे हैं तो हमारा आवेश भी बदलेगा। ठीक है, अगर रास्ता नहीं बदल रहा है तो हमारा आवेश नहीं बदलेगा। तो देखिए यहाँ से 3 रास्ता में बदल रहे हैं, 3 रास्ता आगे से है। ठीक है, तो इसमें जाएगा, मान लीजिए इसमें गया Q1, तो इसका हो जाएगा प्लस का Q1 और ये प्लेट हो जाएगा माइनस का Q1। ठीक है, इस दूसरे रास्ता में गया Q2, तो मान लीजिए कि इसमें हो गया प्लस का Q2 और इसमें हो गया माइनस का Q2। ठीक है, इसमें गया Q3, तो ये हो गया प्लस का Q3 और ये हो गया माइनस का Q3। ठीक बात है। देखिए संधारित्र में क्या होता है, 2 प्लेट होता है, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट निगेटिव, सिंपल बात है। तो इसमें गया Q1 आवेश, तो ये हो गया प्लस का Q1 और माइनस का Q2। इसमें गया Q2 आवेश, तो ये हो गया प्लस का Q2 माइनस का Q2। इसमें गया Q3 आवेश, तो ये हो गया प्लस का Q3, ये हो गया माइनस का Q3। मतलब क्या हो रहा है, आवेश बदल रहा है। तो आवेश क्या हो जाएगा, तो आवेश नियत नहीं है, आवेश नियत नहीं है, मतलब आवेश क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्यों, क्योंकि रास्ता बदल रहा है। जैसे अगर एग्जांपल दे पाइप वाला, तो देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इधर से पाइप है, ये आगे जाके 3 हिस्सों में बट रहा है। ठीक है, ये आगे जाके 3 हिस्सों में बट रहा है, तो ये क्या करेगा, इधर से मान लीजिए 100 लीटर पानी भेजें। ठीक है, तो इधर कुछ और पानी जाएगा, इधर कुछ और पानी जाएगा और इधर कुछ और पानी जाएगा, मतलब रास्ता बदल रहा है, तो अलग अलग पानी जाएगा। तो मतलब अगर रास्ता बदल रहा है तो आवेश भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विभवांतर नियत है परंतु आवेश नियत नहीं है। जबकि श्रेणी क्रम में क्या हुआ था, आवेश नियत है। क्यों, क्योंकि रास्ता एक ही है, सभी एक ही रास्ता से होकर जाना है। ठीक है, परंतु वहां पर विभवांतर नियत नहीं था। क्यों, क्योंकि बिंदु अलग अलग थे, बिंदु अलग अलग थे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाते हैं तुल्य परिपथ। तुल्य परिपथ में क्या होगा कि इन सभी का संधारित्रों का काम एक अकेला संधारित्र करेगा। देखिए अब बनाते हैं तुल्य परिपथ। तुल्य परिपथ, देखिए तुल्य परिपथ में क्या करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए किसी काम को 10 मजदूर 10 घंटा में करता है। ठीक है, तो एक मजदूर वही काम को 10 घंटा में कर देता है। ठीक है, तो वो कहेंगे कि वो सारे मजदूर के बराबर है, ये अकेला मजदूर। ठीक है, जैसे इन तीनों का काम एक अकेला संधारित्र कर देगा, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के बराबर है वो अकेला संधारित्र। ठीक है, तो एक संधारित्र लेते हैं, ये एक संधारित्र हो गया, और इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। ये संधारित्र तीनों किसके किसके बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ, ए और बी के बीच में, तो ये जोड़ देते हैं ए और बी के बीच में। ठीक है, बैटरी भी किससे जुड़ा हुआ, ए और बी के बिंदु के बीच में, तो यहाँ पर भी हो गया बैटरी ए और बी बिंदु के बीच में। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा, ये विभवांतर देगा। तो विभवांतर क्या है, नियत है। क्यों विभवांतर क्यों नियत है, क्योंकि बिंदु एक ही है, ए और बी। देखिए बैटरी भी लगा हुआ है ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में, और हमारा संधारित्र भी लगा हुआ है ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में, मतलब बिंदु नियत है, तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो इसका विभवांतर हो जाएगा भी। अब बात करते हैं आवेश के ऊपर। देखिए ये आवेश 3 रास्तों में बट रहा था, मतलब 3 हिस्सा में बट रहा था, यही आवेश 3 हिस्सों में बट रहा था, परंतु यहाँ पर ये आवेश क्या हो जाएगा, नहीं बटेगा। क्यों, क्योंकि रास्ता एक ही है। तो यहाँ से आवेश गया Q, तो ये हो जाएगा प्लस का Q और ये हो जाएगा माइनस का Q। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया तुल्य परिपथ। तो यहाँ पर ये क्या था, विभव जो था वो क्या था, नियत था। समानांतर कलम में विभव क्या होता है, नियत होता है, और आवेश होता है जो नियत नहीं होता है। ठीक है, मतलब आवेश बदलते रहता है। क्यों, क्योंकि रास्ता बदल जाता है। देखो तुल्य परिपथ में क्या होता है, इन तीनों का काम ये अकेला संधारित्र करेगा। देखो ये संधारित्र लगा हुआ है ए और बी के बीच में, तो ये भी संधारित्र लगा हुआ ए और बी के बीच में। बैटरी किसके बीच में लगा हुआ है, ए और बी के बीच में, तो ये बैटरी भी ए और बी के बीच में लगेगा। ये बैटरी 3 को के संभाल रहा था, 3 संधारित्र को संभाल रहा था, लेकिन ये बैटरी ये अकेला संधारित्र को संभालेगा। ये बैटरी
इसको अकेला आवेश दे रहा था और 3 हिस्सों में बांट रहा था, परंतु यहाँ से एक अकेला आवेश जाएगा और ये हो जाएगा प्लस क्यू, ये हो जाएगा माइनस क्यू, ठीक है। और इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। विभवांतर क्यों नियत है, क्योंकि बिंदु एक ही है ए और बी के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया तुल्य परिपथ। अब चलते हैं आगे। देखिए, पहले संधारित्र हेतु, पहले संधारित्र C1 के लिए देखिए, स्टार्टिंग में एक सूत्र पढ़ा होगा कि Q बराबर होता है C इंटू वी। स्टार्टिंग में आप पढ़े होंगे Q बराबर होता है C इंटू वी, ठीक है। तो C इंटू वी, तो यहां से आप लगा सकते हैं। देखिए Q1, Q क्या है, पहला संधारित्र के लिख रहे हैं, तो पहला संधारित्र क्या है, Q1, तो यहां से आ जाएगा Q1 बराबर C, संधारित्र की जो धारिता है, पहले संधारित्र की जो धारिता है वो कितना है, C1, तो यहां से आ गया C1 इंटू V क्या है, देखिए पहले संधारित्र की जो धारिता का जो विभव है वो कितना है, V है, तो यहां से आ जाएगा V, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरे संधारित्र हेतु, दूसरे संधारित्र C2 के लिए यहां से लगाइए। तो देखिए दूसरे संधारित्र का आवेश कितना है, Q2 है, तो यहां से गया Q2 बराबर संधारित्र की धारिता कितना है, दूसरे संधारित्र की धारिता है C2, तो यहां से आ गया C2 इंटू विभव कितना है, विभव है दूसरे संधारित्र की V, तो यहां से आ गया V, ये आ गया समीकरण 2, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं तीसरे संधारित्र हेतु। C3 के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए देखिए, यहां से लगाइए आवेश कितना है तीसरे संधारित्र की, आवेश है Q3, आवेश बदल रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया Q3 C, तीसरे संधारित्र की धारिता कितना है, सॉरी ये हो जाएगा तीसरे, इसको आप तीसरे कर लीजिए, ठीक है, तीसरे संधारित्र के लिए C3 के लिए। तो आवेश कितना है Q3 बराबर, यहां से देखिए धारिता, तीसरे संधारित्र की धारिता कितना है, तीसरे संधारित्र की धारिता है C3 इंटू विभव क्या है, नियत है, तो ये आ गया V, तो ये आ गया समीकरण 3। अब निकालेंगे तुल्य परिपथ से, तो ये आ जाएगा तुल्य परिपथ से, तुल्य परिपथ से देखिए, तुल्य परिपथ से Q कितना है, ये आ गया Q बराबर धारिता कितना है, तो इसकी जो धारिता होगा वो होगा C तुल्य, इसकी जो धारिता होगा वो कितना होगा, C तुल्य, क्योंकि तुल्य परिपथ के लिए निकाल रहे हैं, तो तुल्य परिपथ की धारिता कितना हो जाएगा, C तुल्य, तो यहाँ आ जाएगा C तुल्य, विभव क्या है, नियत है, तो विभव नियत हो गया, ये आ गया समीकरण 4। अब परिपथ से देखिए, अब परिपथ से देखिए, ये आवेश कितने हिस्सों में परिपथ में बट रहा था, 3 हिस्सों में, क्यों, क्योंकि 3 रास्ता था जाने के लिए, ठीक है। तो यही आवेश 3 हिस्सों में बट रहा था, तो ये आवेश किसके बराबर हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के, ठीक है। यही आवेश 3 हिस्सों में पहले बट रहा था, तो ये बराबर हो जाएगा, Q किसके बराबर हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हो जाएगा इसके बराबर, ठीक बात है। अब देखिए Q1 का मान समीकरण 1 से, Q2 का मान समीकरण 2 से, और Q3 का मान समीकरण 3 से, और Q का मान समीकरण 4 से रख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से रखिए। देखिए Q का मान कितना है, C तुल्य इंटू V, C तुल्य इंटू V बराबर Q1 का मान कितना है, C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस Q3 का मान कितना है, C3 इंटू वी। अब देखिए जो V है जो सभी में प्रेजेंट है, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से आ गया
सी तुल्य इंटू वी बराबर, भी बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V से V मर गया। अब C तुल्य क्या निकल के आ गया, C तुल्य निकल के आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ गया C तुल्य समानांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। समानांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता निकल के आया वो क्या निकल के आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ थ्योरी पार्ट पर चलते हैं। तो चलिए, तो देखिए, पढ़िए। इस संयोजन में संयोजन की तुल्य धारिता, इस संयोजन में संयोजन की तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के योग के बराबर होता है। देखिए, जैसे सी तुल्य क्या आया था, जितने भी संधारित्र है परिपथ में, उन सभी संधारित्रों के जैसे C1 है, C2 है, C3 है और कई सारे हैं Cn तक, ठीक है। तो सभी संधारित्रों के योग के बराबर होता है, तो इन सभी संधारित्रों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यही बात लिखी गई है कि इस संयोजन में संयोजन की तुल्य धारिता, सभी संयोजन की तुल्य धारिता संधारित्रों की धारिता के योग के बराबर होता है। तुल्य धारिता सभी संधारित्रों के योग के बराबर होता है, ठीक बात है। सेकंड पॉइंट देखिए, जो समानांतर क्रम में जो विभवांतर होता है वो नियत होता है। क्यों नियत होता है, क्योंकि बिंदु एक ही होता है। पहला संधारित्र भी लगा हुआ है एक ही बिंदु के बीच में, दूसरा संधारित्र भी लगा हुआ है एक ही बिंदु के बीच में, और तीसरा संधारित्र भी लगा हुआ है एक ही बिंदु के बीच में। बिंदु क्या है, एक ही है, इसलिए विभवांतर क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। परंतु जो आवेश है वो नियत नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आगे चलकर 3 रास्तों में डिवाइड हो जाता है, इसलिए आवेश नियत नहीं होता है, ठीक है। देखिए, Q बराबर होता है C इंटू वी। अगर हम V को नियत कर दें, V क्या हो गया हमारा, नियत हो गया, तो Q समानुपाती हो जाएगा किसके, C के, ठीक बात है। अगर V नियत हो जाए, V क्या हो गया, नियत हो गया, तो Q किसके समानुपाती हो जाएगा, C के। मतलब जितने सारे संधारित्र रहेंगे उन सभी का अनुपात बराबर होंगे सभी आवेश के अनुपात के। मतलब इस प्रकार से देखिए, जैसे तीन संधारित्र है तो 3 संधारित्र में 3 आवेश होंगे, तो ये हो जाएगा Q1, Q2 और Q3। सभी संधारित्रों के C1, C2 और C3 के अनुपात के बराबर होते हैं, ये बात है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, संधारित्रों के समानांतर क्रम में तुल्य धारिता संयोजन में लगे सबसे अधिक धारिताओं वाले संधारित्रों में से भी अधिक होता है। मतलब जो समानांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होता है वो संयोजन में लगे सभी संधारित्र में जो सबसे बड़ा होता है उन सभी से भी अधिक आता है तुल्य धारिता समानांतर क्रम में। जैसे देखिए, स्टार्टिंग में पहला संधारित्र था 3 फराड और दूसरा संधारित्र था भी कितना, 3 फराड, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम क्या करें, समानांतर क्रम, तो तुल्य धारिता क्या आ जाएगा समानांतर क्रम में, तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2, और इसका जो आ जाएगा 3 फराड प्लस 3 फराड, तुल्य धारिता कितना आ जाएगा, 6 फराड, ठीक है। तो ये तो दोनों बराबर हैं, जैसे नहीं तो इसमें से जो भी अधिक रहता उससे भी अधिक आता है तुल्य धारिता, ठीक बात है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 संधारित्र हैं, पहला संधारित्र है 3 फराड, दूसरा संधारित्र है 4 फराड, पहला संधारित्र है 3 फराड और दूसरा संधारित्र 4 फराड और तीसरा संधारित्र है 6 फराड, ठीक है। तीनों को क्या कर रहे हैं, समानांतर क्रम कर रहे हैं। तो समानांतर क्रम में क्या होता है, एक संधारित्र ऐसे और एक संधारित्र ऐसे और एक संधारित्र ऐसे, इन तीनों क्या होता है, एक बिंदु पर जुड़े होते हैं। ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु मान लीजिए बी हो गया, ठीक है। ये है 3 फराड का, ये है 4 फराड का और ये है 6 फराड का। हमें क्या करना है, समानांतर क्रम। समानांतर क्रम में सी तुल्य क्या आता है, समानांतर क्रम में सी तुल्य आता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सी तुल्य कितना आ जाएगा, सी तुल्य आ जाएगा, देखिए पहला है 3 फराड, दूसरा है 4 फराड और तीसरा है 6 फराड। सभी को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 13 फराड, ठीक है। सभी को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 13 फराड। तो देख सकते हैं
संधारित्रों में जुड़े सभी संधारित्रों की जो सबसे ज्यादा है, आप देख सकते हैं कि संधारित्र में जुड़े हुए जो सबसे ज्यादा वाले धारिता है, ठीक है, उससे भी अधिक आया तुल्य धारिता। तो यही बात थर्ड पॉइंट को दर्शा रहा था कि संधारित्र के समानांतर क्रम में तुल्य धारिता संयोजन में लगे सबसे अधिक धारिताओं वाले संधारित्र से भी क्या आता है, अधिक आता है। ठीक है, तो यही बात लिखा गया था। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। श्रेणी क्रम हो चाहे समानांतर क्रम हो, दोनों का फॉर्मूला आपको लिख देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।